पानी में मीन पियासी, मैं सुनी सुनी आवे हाँसी। ये भजन है कि पानी के अंदर मछली है, पानी में मीन प्यासी, फिर भी वो प्यासी है। आश्चर्य की बात है, पानी के अंदर ही मछली है फिर भी प्यासी है। लोग बोलते हैं ये नहा के आदमी पवित्र होता है, और जो रात दिन पानी में ही रहती है वो मछली बदबू देती है, दुर्गंध देती है। इसका मतलब यह है कि कहीं से गलती हो रही है। पानी में मीन प्यासी, एक लोटा है जल में तैर रहा है, लोटे में भी जल है, तो बाहर भी जल अंदर भी जल, ये ऐसा दृश्य। तो इसी तरह से हमारा शरीर है, अंदर में भी परमात्मा, बाहर में भी परमात्मा, कण कण में परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा। हमारे अंदर परमात्मा, हमारे सामने खड़े हुए आदमी के पास भी परमात्मा, जो जहाँ आदमी नहीं दिख रहे हैं अदृश्य है, अदृश्य में भी परमात्मा। क्योंकि भगवान बोले हैं कि मैं दृश्य हूँ, दिखता हूँ कब, जब मैं शरीर में होता हूँ। जो सामने खड़ा आदमी सांस ले रहा है, हम देख रहे हैं श्वास सोहम ये हो रहा है क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। तो परमात्मा श्वास के रूप में रहते हैं, निकल जाएंगे तो ये शरीर डेड हो जाएगा, लाश बन जाएगा। कोई इसको सोहंग बोलते हैं, खींचिए सांस, सोहंग, संधि विच्छेद करें, स अहंग, वह मैं हूँ। हे अर्जुन, ये जो तुम सांस ले रहे हो यही मैं हूँ। इसको राम लोग बोलते हैं। राम दशरथ के पुत्र राम को नहीं कहा, वो भी भगवान हो गए क्योंकि उन्होंने इतना उपकार किया, इतने अच्छे थे, इतना लोगों को भला किया, वो भगवान बन गए। भगवान ने खुद कहा, जो मोहि जाने मोहि सम होई, जो मुझे जानता है मेरे समान हो जाता है। अर्थात जो भगवान को समझता है कि सबके अंदर हैं, सबकी सेवा करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, वो खुद भी भगवान माना जाता है, उसकी भगवान। इसीलिए महापुरुषों को हम भगवान कहते हैं, ऋषि मुनियों को हम भगवान कहते हैं। तो लोटे के अंदर जल और बाहर जल का मतलब समझ गए आप। क्योंकि हमारा शरीर लोटा है मान लेते हैं, उसके अंदर प्राण है, भगवान है, तो बाहर भी वही है, अंदर बाहर तो। फिर भी पानी में मीन प्यासी का मतलब क्या हुआ कि पानी में ही रहती है मछली फिर भी प्यासी हुई है। उस तरह से हमारी आत्मा आत्माओं के बीच में भी रहती है, तब भी वो प्यासी है। तो ये आश्चर्यजनक बात है। इस तरह हमें अपने चारों तरफ ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, सबके अंदर ईश्वर को देखना चाहिए। सारा संसार ईश्वरमय है, तब हम हर वक्त लगेगा कि हम ईश्वर हैं और ईश्वर के बीच में रखते हैं। समझ में आया? यही इसका अर्थ हुआ। जय हिंद, जय भारत।